हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम। तो फाइनली आज वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो इंडिया का ग्रोथ रेट है होने वाला है उसका फिगर्स को रिलीज़ किया। वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक दोनों ने डाउनग्रेड किया है। पिछले दिसंबर में जो उन्होंने प्रेडिक्ट किया था, फोरकास्ट किया था, उससे इस बार ग्रोथ रेट को डाउनग्रेड किया है। वर्ल्ड बैंक इसमें 189 मेंबर कंट्रीज है। हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर इज इन वॉशिंगटन डीसी। और एशियन डेवलपमेंट बैंक ये इसमें 68 मेंबर कंट्रीज है और इसका जो हेडक्वार्टर है इट्स इन मैंडलयोंग, MANDALYONG, मैंडल कुछ ऐसा ही है, मैंडलयोंग, मनीला फिलीपींस में है। राइट, आई होप यू नो दिस। और मेंबर कंट्रीज 68 है। वर्ल्ड बैंक में मेंबर कंट्रीज 189 मेंबर कंट्रीज है। ठीक है। तो आज जो फिगर्स आए, जैसे लास्ट दिसंबर में वर्ल्ड बैंक ने फोरकास्ट किया था दिसंबर लास्ट ईयर में कि इंडिया विल ग्रो एट 6.6%, और इसे जो है डाउनग्रेड कर दिया इस बार। आज जो फिगर्स आया है टू 6.3%, ये डाउनग्रेड हुआ है। तो क्या रीजन है? व्हाई डिड वर्ल्ड बैंक डाउनग्रेड द रेटिंग, द ग्रोथ रेट? तो इसका रीजन ये है कि वर्ल्ड बैंक को ऐसा लग रहा है क्योंकि जो बोरोइंग कॉस्ट है, बोरोइंग कॉस्ट वो बढ़ता जा रहा है। बोरोइंग कॉस्ट कैसे बढ़ रहा है? क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ रहा है। आरबीआई रिपीटेडली इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, बाकी कंट्रीज में भी इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। तो बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द बोरोइंग कॉस्ट जो कि बहुत हाई है, इससे एक्सपेक्ट कर रहा है कि कंजम्पशन कम होगा। देखिए, जीडीपी का ग्रोथ रेट कम हो रहा है। जीडीपी क्या चीज से बनता है? C+I+G+X-M, दैट इज कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, दैट इज नेट एक्सपोर्ट। इससे जीडीपी डिटरमाइन होता है। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इट इज एक्सपेक्टेड कि कंजम्पशन डिमांड घट जाएगा। हाँ, जो इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट प्लेयर्स जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो घट जाएगा क्योंकि वो बैंक से लोन कम लेना स्टार्ट कर देंगे। प्लस एक और फैक्टर है कि कोविड के टाइम में जो गवर्नमेंट ने फिजिकल एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा किया था, वो सारे स्कीम्स को अब खत्म कर रहा है। तो बिकॉज ऑफ द विड्रॉल ऑफ कोविड रिलेटेड फिजिकल सपोर्ट, इट इज एक्सपेक्टेड कि जो ग्रोथ रेट है वो कम होगा, क्योंकि इससे कंजम्पशन भी कम होगा और बोरोइंग कॉस्ट बढ़ रहा है तो इन्वेस्टमेंट कम होगा। तो इस कारण से ग्रोथ रेट को डाउनग्रेड किया रहा है। इंटरेस्ट रेट हम रिपीटेडली बोल रहे हैं बढ़ रहा है, तो और हाँ, सच में हम देख रहे हैं कि रिपीटेडली सिंस मई 2022, हाँ, इंटरेस्ट रेट को आरबीआई रिपीटेडली बढ़ा रहा है। आरबीआई अभी तक 250 बेसिस पॉइंट्स जो है रेपो रेट इंक्रीज कर चुका है सिंस मई 2022, दैट इज 2.5% रेपो रेट इंक्रीज कर चुका है अभी तक। और हर बार 25 बेसिस पॉइंट से अभी फिर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस बार फिर से इंक्रीज होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट जो है वो कंट्रोल में नहीं है। करंट रेपो रेट क्या है? करंट रेपो रेट इज 6.5%। राइट। तो ऐसा, ये तो वर्ल्ड बैंक ने इसलिए से डाउनग्रेड किया है। उसी तरह एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी फाइनेंशियल ईयर 23 में 24 का जो ग्रोथ रेट है उसको डाउनग्रेड कर दिया। तो डाउनग्रेड किया और फोरकास्ट क्या किया एशियन डेवलपमेंट बैंक ने? इट इज एक्सपेक्टेड दैट इंडिया विल ग्रो एट 6.4%। हाँ, तो इसने भी दिसंबर में क्या फोरकास्ट किया था एशियन डेवलपमेंट बैंक ने? के अकॉर्डिंग दिसंबर में इट वाज फोरकास्टेड कि 7.2% से इंडिया ग्रो करेगा, पर आज फाइनेंशियल 24 के लिए इट हैज प्रिडिक्टेड 6.4%। तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज जो ग्लोबल फैक्टर्स है, जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो है और जो हमारा डोमेस्टिक कंडीशंस है, जैसे कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं है, कोर इन्फ्लेशन रिपीटेडली 6% के ऊपर चल रहा है परसिस्टेंटली सिंस 17 मंथ्स। तो ये कारण है जिसके कारण कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी डाउनग्रेड किया। पर ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। जो अभी रिसेशन कंडीशन है, इट इज एक्सपेक्टेड कि इंडिया कम बैक करेगा। फाइनेंशियल 25 में सब सही हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो फाइनेंशियल 25 में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फास्टर इन्वेस्टमेंट ग्रोथ रेट रहेगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो अच्छे स्ट्रॉन्ग्स है, मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हमारे स्ट्रॉन्ग है। फिर जो गवर्नमेंट का पॉलिसीज है, हाँ, हमारी इकोनॉमी को लेकर, दीज आर, ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट देगा, जिसके कारण कि दैट इज वाई एशियन डेवलपमेंट बैंक उन्हें फोरकास्ट किया कि फाइनेंशियल 25 में इंडिया कैन ग्रो एट 6.7%। तो ये काफी अच्छा रेट है, मोर देन 6%। जो अगर हम लोग कंपेयर करें बाकी पीयर्स से, तो इट इज काफी रोबस्ट है उनके कंपैरिजन में। जो भी इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज है उससे कंपेयर करें तो वी आर डूइंग गुड। ये एक्चुअल में जो हम बात करें, इंटरेस्ट रेट रिपीटेडली बढ़ रहा है, रिसेशन आ रहा है, इसका मेन
जो रीज़न कहा जा रहा है, इट इज़ बिकॉज कि कोविड के टाइम में ना सारे डेवलप्ड कंट्रीज ड्यूरिंग द कोविड बहुत ही हेवी अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्सपेंडिचर किया, पैकेजेस रिलीज किए कोविड को डील करने के लिए। तो उस समय तो फिजिकल एक्सपेंडिचर हुआ, इस कारण क्या हुआ कि लोगों के हाथ में पैसे ज़्यादा आए, तो इन्फ्लेशन रेट उस कारण से बढ़ गया। इन्फ्लेशन रेट बढ़ने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए अब सारे डेवलप्ड कंट्रीज को इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ रहा है। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के कारण जो है, जैसे हमारे कंट्रीज में अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो हमारे जो स्टॉक मार्केट से है कैपिटल फ्लाइट होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उन्हें यूएस में ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, तो इंडिया से पैसे निकाल के वो यूएस में चला जाता है। तो इस कारण से क्या होता है कि हमारा इकोनॉमी को एडवर्सली इफेक्ट करता है ये, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग के पास एक्सपेंडिचर करने के लिए उतना रिसोर्सेज नहीं है। फिर इस टाइम में हमें कैपिटल का ज़रूरत होता है डेवलपिंग इकोनॉमीज को, और उसी को ही कैपिटल क्रंच देखना पड़ जाता है। इसलिए जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियोस का बात किया है यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, ये फैक्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर इंटरेस्ट रेट यूएस में बढ़ेगा, इंग्लैंड में बढ़ेगा, तो फिर हमारा कंट्री को इफेक्ट होगा इससे। पर ऐसा नहीं है कि दिस इज द एंड। हमारे पास हमारा जो इकोनॉमी जो है विच इज ग्रोइंग, जिस बेस से ग्रो कर रहा है, अगर हम इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी से कंपेयर करें तो वी आर डूइंग गुड। स्ट्रेंथ हमारे पास बहुत सारा है कि डिस्पाइट ग्लोबल स्लो डाउन हो रहा है, फिर भी हमारा इकोनॉमी अच्छा ग्रो कर रहा है। दैट इज 6% के ऊपर ग्रोथ रेट इज क्वाइट अच्छा माना जाता है। तो इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ जो है वो बाकी कंपेयर करें पीयर इकोनॉमी से, इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी से, तो वी आर डूइंग गुड। फिर डोमेस्टिक कंजम्पशन अगर हम बात करें, डोमेस्टिक कंजम्पशन का ये हाई है हमारा कंजम्पशन। और इंडिया जो है ऐसा, हमारा कंट्री का नेचर ऐसा है कि हम लोग जितना प्रोड्यूस करते हैं वी ट्राई टू कंज्यूम, वी आर मोर कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी। तो और बेसिकली हम लोग ग्लोबल डिमांड के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है। सो दैट इज़ द रीज़न कि हमारे ऊपर स्लो डाउन का इफेक्ट कम होता है। फिर एक तो डोमेस्टिक कंजम्पशन अच्छा हो गया। सेकेंड रीज़न जो हमारा स्ट्रेंथ है, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है वो बहुत अच्छा हमारे इकोनॉमिक्स को लेके, जैसे प्राइम मिनिस्टर जो स्कीम्स लेकर आते हैं, जैसे गति शक्ति स्कीम है, गति शक्ति स्कीम जो एक नेशनल मास्टर प्लान है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए। फिर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर गवर्नमेंट ला रहा है, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करता है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो इससे हमारा जीडीपी भी इंक्रीज होता है। फिर जो रिकवरी है हमारा पोस्ट कोविड, टूरिज्म सेक्टर में रिकवरी हुआ है। फिर कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स है, वो सब कम बैक कर रखे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जो है हमारे लिए स्ट्रेंथ का काम कर रहा है। उसके बाद हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में भी गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे स्कीम्स लेके आए हैं। डिजिटल सर्विसेज डिजिटाइज कर रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर को डिजिटल सर्विस प्रोवाइड हो रहा है। प्रॉपर क्रॉप प्लानिंग के लिए डिजिटाइजेशन यूज हो रहा है। सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है स्टार्टअप्स को, एग्रीकल्चर रिलेटेड स्टार्टअप्स को। सो दिस इज गोइंग टू बूस्ट द एग्रीकल्चर सेक्टर, बूस्ट द रूरल इकोनॉमी एज वेल। उसके बाद हमारा स्ट्रेंथ हम बोल सकते हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो इट इज़ एक्सपेक्टेड टू स्लो डाउन। आगे चल के इन्फ्लेशन स्लो डाउन होगा। फाइनेंशियल ईयर 24 में इट इज़ प्रिडिक्टेड कि इन्फ्लेशन जो है 5% के अराउंड होगा, और फाइनेंशियल ईयर 25 में इन्फ्लेशन विल बी एट अबाउट 4.5%। तो ये जो 4 ± 2 है इसके रेंज में आता है, तो इट इज़ गुड कि इन्फ्लेशन स्लो डाउन होगा। और ऐसा एज्यूम अगर हम ये इन्फ्लेशन रेट तभी होगा अगर हम लोग एज्यूम करें कि ऑयल और जो फूड प्राइसेस है वो कंट्रोल में रहेगा, तो इट इज़ पॉसिबल। फिर जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, हाँ, करंट अकाउंट डेफिसिट ये प्रोजेक्ट किया गया है कि इट इज़ गोइंग टू डिक्लाइन फर्दर। जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 24 में इट इज़ एक्सपेक्टेड कि करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा 2.2% ऑफ जीडीपी रहेगा। उसी तरह फाइनेंशियल ईयर 25 में करंट अकाउंट डेफिसिट जो है दैट विल बी अराउंड 1.9% ऑफ जीडीपी। ये करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया। करंट अकाउंट आप जानते हैं बेसिकली विजिबल गुड्स हो गया, दैट इज गुड्स जो हम लोग ट्रेड करते हैं। इनविजिबल गुड्स जैसे कि सर्विसेज हो गया, और जो ट्रांसफर पेमेंट है। तो सर्विस सेक्टर हमारा जो है सर्विस एक्सपोर्ट, पॉइंट नंबर 7 हम लोग बोल सकते हैं कि सर्विस एक्सपोर्ट इज वेरी रोबस्ट। हमारा सर्विस एक्सपोर्ट में ग्रोथ बहुत अच्छा हुआ है, तो इससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट को स्ट्रेंथन होगा। उसके बाद जो मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट है, हाँ, मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट ये भी कम हुआ है, क्योंकि हम लोग जो है इंपोर्ट कम किए हैं, हाँ, एंड आवर एक्सपोर्ट हैज इंक्रीज्ड अ बिट। तो दीज आर द फैक्टर्स जिससे कि एक्सपोर्ट जो है बढ़ेगा,
आगे भी और जो गवर्नमेंट स्कीम्स है जैसे कि प्रोडक्शन रिलेट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, हाँ, तो दिस विल एनहांस एक्सपोर्ट एंड दस बूस्ट करंट अकाउंट डेफिसिट। तो ऑल दीज आर बेसिकली द स्ट्रेंथ। पर हमारा जो ग्रोथ रेट को अगर हमें मेंटेन करना है, हाँ, टू ग्रो एट अ पेस बेटर देन द पीयर्स, बेटर देन जो इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज है, तो उसके लिए हमारा एक तो चैलेंज, हमें एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। चैलेंजेस बोल सकते हैं कि जैसे इस बार का फिजिकल डेफिसिट का टारगेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 24 है, तो फिजिकल डेफिसिट को हमें 5.9% ऑफ जीडीपी पे मेंटेन करना है। तो इससे क्या होगा कि जो एक्सपेंडिचर है वो कंस्ट्रेंट हो जाएगा। दूसरा चैलेंज हम बोल सकते हैं कि जो हमारा कोर इन्फ्लेशन है, कोर इन्फ्लेशन में एक्सक्लूडिंग फूड एंड फ्यूल होता है, फूड एंड फ्यूल को अगर हटा दे तो कोर इन्फ्लेशन जो है परसिस्टेंटली हाई रहा है, तो हमें इन्फ्लेशन को टेम करना जरूरी है। थर्ड चैलेंज हमारे लिए हो गया कि जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है। अगर कोई जियोपॉलिटिकल क्राइसिस आज जैसे अभी रशिया यूक्रेन का चल रहा है, इफ इट कंटिन्यूज तो फिर ये दैट इज गोइंग टू क्रिएट, अगर कुछ ऐसा सिनेरियो फिर से क्रिएट होता है तो दैट विल इंपैक्ट अवर ग्रोथ रेट। और लास्टली जो वेदर रिलेटेड इश्यूज है, प्रॉपर मानसून हो, कुछ ऐसा टर्बुलेंस ना आए, तो फिर इट इज पॉसिबल, क्वाइट पॉसिबल कि इंडिया जो है फाइनेंशियल ईयर 24 में और आगे भी अच्छे ग्रोथ रेट से प्रोग्रेस करेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। थैंक यू सो मच।